दिस इज पाकिस्तान, ये चाइना है, ये डॉलर आ रहा है, छुक छुक करके ट्रेन से डॉलर। यहाँ से जो चाइनीज डॉलर हैं, वैसे किसी के पास फुर्सत नहीं है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए, क्योंकि सब अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम किसी से भी लड़ जाएंगे अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। और टीटीपी डेली आके थप्पड़ मार रहे थे। अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब तालिबान के हाथ लग गए, अल कायदा के हाथ, तो क्या होगा? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं, सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद। चाणक्य डायलॉग्स हुआ था 29 अप्रैल को और उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने आने की चाह प्रकट करी। लेकिन मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूं कि जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर पाए। कुछ लोग तो बहुत दूर दूर से आए, अमेरिका से। दे केम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया। और इवेंट आपके आशीर्वाद से काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इस इवेंट में आप वीडियोस भी देख रहे होंगे इस चैनल पे। इस इवेंट में CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी थे यहाँ पे, एयर चीफ थे, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे एडमिरल R हरि कुमार, और भी काफ़ी लोग थे। चेयरमैन DRDO थे, MD and CEO ब्रह्मोस थे, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा, और कैप्स के सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज जनरल MM नरावने, फॉर्मर आर्मी चीफ, ही काइंडली कंसेंटेड टू ग्रेस द ओकेजन। और मतलब बहुत भीड़ भड़का था, बहुत मजा आया पूरे दिन। और पिछले 2 दिन से दोस्तों रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया मैं ये वीडियोस फॉर वन रीजन और दी अदर। एक तो पहले से ही बहुत कंटेंट था, तो हमने बोला पहले इसको डालो, और फिर उसके बाद ये मेरे यहाँ पे दाना हो गया। तो कल मैं बैंक गया था, तो मैंने शूट तो करा नहीं कल, बिकॉज फेस पूरा स्वोलन था। तो एक बंदा बैंक के बाहर मुझे बोलता है, अब लोगों का अपना दिमाग होता है, अरे मेजर साहब आइए, मैं वीडियोस देखता हूँ आपके। हेलो जी, नमस्कार। ये क्या आपने बोटॉक्स करवा लिया है क्या हो गया? होंठ सूजे हुए, आपने बोटॉक्स करवा लिया? मतलब यार मिडिल क्लास लोग हैं, देखो या तो हमें फुंसी होती है या हमें ततैया काटती है। बोटॉक्स जो है वो अमीरों के चौंचले, हमारे साथ बोटॉक्स नहीं होता दोस्तों। तो मैंने उनको सज्जन को समझाया, फिर वो मान गए पहले। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शक था कि यार मेजर ने बोटॉक्स जरूर करवाया, यार फुंसी हो रखी है यार अपनी। मिडिल क्लास लोग कहाँ करवाते हैं बोटॉक्स यार, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो दोस्तों अब आते हैं मेन खबरों पे। और सबसे पहली खबर ऐसी है कि सुन के सीना तो चौड़ा हो जाएगा, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आएगी। देखिए, इंडिया बिकम्स यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स। भारत तेल का, रिफाइंड ऑयल का, यानी कि वो खाने वाला रिफाइंड ऑयल नहीं, जो क्रूड ऑयल हम रशिया से लेते हैं, जो गाड़ियों में डलता है, ईंधन वाला जो तेल है, उस तेल को रिफाइन करने वाला यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है भारत। The reliance of Europe on Indian crude oil has surged. This increase can be linked with the ban on Russian oil. The data also showed that Europe's refined fuel imports from India are set to surge above 360,000 barrels a day, edging just ahead of those of Saudi Arabia. अच्छा, सऊदी अरब, लोग कहते हैं कि जो रेत है ना सऊदी अरब की, उसके नीचे तेल है। इतना तेल है सऊदी अरब के पास कि रेत के नीचे तेल ही तेल है। अच्छा, भारत के पास तेल है नहीं, लेकिन भारत ने सऊदी अरब को बीट कर दिया, रूस से तेल लेके रिफाइन करके वहां पे टिका दिया। यार इसको कहते हैं बिजनेस माइंड। देखो, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये कोई सीखे कि किस तरीके से। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ ऊपर वाले ने नहीं दिया तो आप छाती पीटते रहें, अरे साहब ऊपर वाले ने हमें तेल नहीं दिया, हमें कोयला नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। अरे दिमाग तो दिया है, दिमाग तो दिया है ऊपर वाले ने, उसका इस्तेमाल करो यार। जो दिया है उसका इस्तेमाल करो, रोने पीटने से क्या फायदा। आई एम वेरी वेरी प्राउड यार, सल्यूट जिसने भी ये सोचा है ना, मिनिस्ट्री में, मोदी जी की टीम में जिसने भी सोचा है यार, हैट्स ऑफ, जबरदस्त काम है। वी हैव बिकम द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर्स टू यूरोप, बीटिंग सऊदी अरेबिया। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कहीं तेल होगा भारत में तो होगा, आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट, बट पूरा रूस से लेकर उसको रिफाइन करके आगे टिका देना, मुझे लगता है कमाल की चीज है यार। ये तो मजा आ गया इसको सुन के। अच्छा, दूसरी चीज है कि चाइना पाकिस्तान में एक रेलवे लगाने की बात है, 58 अरब डॉलर की। चाइना पाकिस्तान में 58 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। और एक फीजिबिलिटी स्टडी है, गवर्नमेंट कमीशन एक फीजिबिलिटी स्टडी है, जिसने बोला है कि वेरी गुड, आपको एक काम करना चाहिए। तो शिनजियांग प्रोविंस चाइना, जहां पे उइगर मुसलमान है, वहां से शुरू होगी, और गवादर जो कि बलूचिस्तान में, वहां पे खत्म होगी। 58। अच्छा, पाकिस्तानियों के मुंह में भैया पानी, जैसे होता है ना, कभी टेस्टी चीज देख लेते हो खाने के, तो मुझे यहां से पानी निकल आता है बिल्कुल। पाकिस्तानियों के मुंह पर पानी।
अरे अब तो मजा आ गया। वही पुरानी यार, वही पुरानी स्टोरीज मैं बता रहा हूं, वही पुरानी स्टोरीज। अब तो दूध और शहद की नदियां बहेंगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी वीजा, माफ कीजिएगा वीजा नॉट पासपोर्ट, वीजा, पाकिस्तानी वीजा लेने के लिए हमारे एम्बेसीज और हाई कमीशन के सामने लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। इंडिया जल के राख हो जाएगा। इंडिया का जल के राख होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। जब तक इंडिया जल के राख नहीं होगा तब तक मजा ही नहीं आता है। वो मजा आना चाहिए है। तो इंडिया जल के राख हो जाएगा और फलाना, सारे गोरे पागल हो जाएंगे और अपना गोरों का देश छोड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे और पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि थल्ले थल्ले हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा, चाइना 58 अरब डॉलर तो लगा देगा पाकिस्तान में, उसके पास है तो लगा ही देगा वो। उसमें लेबर चाइनीज होगा, ठीक है, उसमें इंजीनियर चाइनीज होंगे, उसमें मटेरियल चाइनीज होगा, उसमें स्टील चाइनीज होगा, उसमें टेक्नोलॉजी चाइनीज होगी, उसमें नो हाउ चाइनीज होगी, उसमें एग्जीक्यूशन चाइनीज होगा, उसमें जो कंपनियां काम करवाएंगी वो चाइनीज होंगी। चाइना से डॉलर आएंगे पाकिस्तान, यूं आ रहे हैं, देखिए आप मेरा हाथ देखें ना, ये चाइना है और ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, दिस इज पाकिस्तान, ये चाइना है, ये डॉलर आ रहे हैं, छुक छुक करके ट्रेन पर डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। यहां से जो चाइनीज डॉलर हैं यहां से लेंगे इमरान खान, यानी कि यूटर्न, इसको आज के बाद हम यूटर्न को इमरान खान बोलेंगे। यहां से आएंगे वो डॉलर और यहां से इमरान खान लेते हुए वापस चाइना चले जाएंगे। और पाकिस्तानी क्या करेंगे? कुछ ढाबों पे उनको खाना खिला दिया, कुछ टायरों में उनके पंचर लगा दिया, ठीक है, कुछ होटल बना दिए छोटे मोटे जहां पे चाइनीज ड्राइवर रहे, इसके अलावा कख नहीं होने वाला। चाइना ने पहले भी 50 अरब डॉलर पाकिस्तान में डाले थे, आपको पता ही होगा। इंडिया हमसे जलता है, इंडिया हमसे जलता है, इंडिया जल फूक के राख हो रहा है। इंडिया को बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान में शहद और दूध की नदियां बहेंगी। तुम्हारी नॉर्मल नदियां तो बह नहीं रही, उसमें पानी है नहीं, तुम शहद और दूध की बहा रहे हो। एनीवे, तो मैंने एक पाकिस्तानी से पूछा, और डीएम शीएम आ जाता है ना, तो मैं तो जवाब नहीं देता इन लोगों को, लेकिन कभी कभी कोई बंदा रिस्पेक्टफुली बात करता है कि मेजर साहब मेरा सवाल है कि भारत को क्यों प्रॉब्लम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। मतलब भारत को क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको किसने बोला है आप मत बनाओ? आप बनाओ ना, आप बनाओ। नहीं, इंडिया साजिश करता है। अरे मैंने बोला यार, दुश्मन का काम होता है साजिश करना। अगर आपने हमें दुश्मन माना है तो आप हमसे क्या चाहते हैं? हम भजन करेंगे आपके नाम का? वैसे किसी के पास फुर्सत नहीं है आपके खिलाफ साजिश करने के लिए, क्योंकि सब अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं यार। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिया साजिश करता है तो है, तो है यार, फिर अपना काम करो। तुम अपना काम कर नहीं रही है, कैसा है या वैसा है, यही करते रहते हो। अब सुनो, 50 अरब डॉलर चीन ने पाकिस्तान में लगा चुका है। चीन पहले से यह ऐसा मुल्क है जिसमें 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, कुछ लोन की सूरत में, कोई इन्वेस्टमेंट की सूरत में, इतना पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। लेकिन आज भी 1 अरब डॉलर के लिए मुल्क घुटने पे है आईएमएफ के सामने। वो 50 अरब डॉलर कहां हैं? वो चले गए लंदन, तो दुबई चले गए हैं, बस तुम लोग हैं करते रह गए और चीन ने निपटा दिया सबका सब। अच्छा, अब ये जो है ना, ये है वाला जो दूसरी रेलवे लाइन है जो चीन करेगा, ये चीन बना रहा है यहां पे, और चीन कह रहा है साहब कि हमें पूरा यहां पे एक्सेस चाहिए समुद्र तक, यानी गवादर में समुद्र है तो वहां पे एक्सेस चाहिए उनको। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तानी बड़े जो खुश हो रहे हैं, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। आप ये मत बोलना कि मेजर है इंडिया का, ये जलता है, ठीक है, ये जल जल के ऐसे काला भूरा हो गया है, ये जलता है, ये छोड़ देना कि है कि नहीं है। अब एक बात बताना यार, पिछले जो 50 अरब डॉलर चीन ने पाकिस्तान में लगाए थे, उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? और ये जो 58 अरब लगाएगा, इससे क्या होगा? जरा कोई पाकिस्तानी मुझे ये बता दे। क्योंकि भाई देखो, किसी भी चीज का फायदा उठाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपके पास कुछ है ही नहीं, आप क्या करोगे यार? आप क्या करोगे? आपके गली मोहल्ले में शॉपिंग मॉल बना दिया किसी ने, एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, सारे ब्रांड है वहां पे, सारे ब्रांड है वहां पे, आप खुश हो गए। उसके अंदर जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। आप इसी में नाच रहे हो कि हमारे बगल में शॉपिंग मॉल बन गया। अरे उसके अंदर शॉपिंग करोगे, पैसा तो चाहिए, कि सिर्फ एसी की ठंडी हवा लेने जाना है। अब सुनो, जो ट्रेन आएगी काशगढ़ से गवादर, वो ग्वादर आ क्यों रही है ये पूछो पहले। वो इसलिए आ रही है कि ग्वादर में पोर्ट है, राइट?
तो वो काशगढ़ से छुक छुक करती हुई वो 3-3.5 हजार जितने भी किलोमीटर का रास्ता है वो आएगी और ट्रेन इधर आ जाएगी ग्वादर। ग्वादर से वो अनलोड करेंगे जहाज में और आगे सामान ले जाएंगे, राइट। यानी कि चाइना का सामान आएगा ट्रेन के थ्रू और वो लोड अनलोड करके शिप्स में बाहर भेज देंगे एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा जी, बाहर से तेल वगैरह आएगा या जो कुछ भी आएगा जो चाइना लेना चाह रहा है, जो रशिया से नहीं लिया, सऊदी से, बाहर से सामान वो छुक छुक करता चाइना चला जाएगा। तो आप क्या हुआ है, पाकिस्तान कौन सी ऐसी चीज बनाता है? देखो ना, आपके यहां रोड अच्छी हो गई, ओके, आपके यहां ट्रेन के ट्रैक्स अच्छे बन गए, आपके यहां बड़े बड़े हाईवेज बन गए, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ ये बताओ? आपके पास कुछ तो होना चाहिए उसके ऊपर चलाने के लिए, आपके पास कुछ तो होना चाहिए उसके ऊपर चलाने के लिए। आप वो ट्रेन बन गई, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इटसेल्फ इज नॉट द एंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ जर्नी। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, आपके पास चाइना एक वर्ल्ड क्लास रेलवे सिस्टम बना देगा, लेकिन चाइना ये कराची और इस्लामाबाद और हैदराबाद के लिए नहीं बनाएगा, वो बनाएगा वहां से गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि भारत का एरिया है, जो कि आप लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहां से आएगा छुक छुक करता हुआ और नीचे पहुंच जाएगा बलूचिस्तान साउथ में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या होगा? नहीं, इंडिया जाल रहा है, जालते रहे हैं, वो अलग छोड़ दो, आप वो छोड़ दो कि जाल रहे हैं और दूध और शहद की नदियां बहेंगी, वो छोड़ दो। साजिशें हो रही हैं, यहूदी और हिंदू मिलकर साजिश कर रहे हैं, वो भी 2 मिनट के लिए छोड़ दो। मैं सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों बहनों से ये जानना चाहता हूं, आपको फायदा क्या मिलना है इसका? कुछ तो बताएंगे आपके साहब, ये फायदा मिलेगा हमें, पाकिस्तान ये बनाता है और इस ट्रेन में हम डाल के ये आगे एक्सपोर्ट करेंगे, ये माल पाकिस्तान बनाता है। क्या बनाते हो यार, जरा बताना। टमाटर तो तुम इंपोर्ट कर रहे हो, प्याज तुम इंपोर्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी औकात है, और खुश हो रहे हो। ये 58, ये तुम्हारे सर के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा चाइना का, मैं बता रहा हूं, और चीन लगा देगा चूरन, लाहौरी चूरन तुम्हें। तीसरी चीज ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर vows to further solidify bond between army and people। आसिम मुनीर साहब ने यह बोला है कि साहब, कमिटमेंट टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड बिटवीन द आर्मी एंड द पीपल इज प्रिजर्व्ड एंड फर्दर सॉलिडिफाइड। ये पासिंग आउट परेड, ये पीएमए काकूल है, उसमें इन्होंने करा कि भाई ठीक है, हम पासिंग आउट परेड में आते हैं ना, वीआईपी सैल्यूट वलूट लेने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, फिर लोग पास आउट करते हैं, पीओपी बोलते हैं, उधर गए थे। इंडिया में भी यही सिस्टम है, दुनिया भर में यही सिस्टम है। तो ये गए थे, तो इन्होंने यहां पे डायलॉग मार दिया, वी हैव द विल, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ द वेज एंड मीन्स टू डू इट। I assure the people of Pakistan that we will never hesitate in rendering any and every sacrifice necessary for the defense of our sacred motherland। झूठ, झूठ और झूठ मिलॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है, और कम से कम चश्मे की तरह साफ है। इधर 3 झूठ बोले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, पाकिस्तान आर्मी। पहला झूठ क्या बोला आसिम मुनीर ने? यह बोला कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं और पाकिस्तानी फौज है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो और जबरदस्त हो जाए। वो भाई साहब, इलेक्शन करवा दो ना यार, बॉन्डिंग अपने आप जबरदस्त हो जाएगी, इलेक्शन करवा दो। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि हम किसी से भी लड़ जाएंगे अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। और टीटीपी डेली आके थप्पड़ मार रहा है तुम्हें यार, डेली चांटे मार रहा है। ये तुम्हारा दूसरा झूठ है, तुम उससे भी नहीं लड़ पाए, और तुम्हारी जो सो कॉल्ड नंबर 1 स्पाई एजेंसी, उसको तो पता ही नहीं लगता, उसके खुद के बंदे मार जाते हैं, नंबर 1 को नहीं पता लगता। और जो तीसरी चीज इन्होंने ये देखी, ये तो बहुत ही मजेदार है यार, ये देखो, विल नेवर हेजिटेट इन रेंडरिंग एनी एंड एवरी सैक्रिफाइस नेसेसरी। कोई भी हम बलिदान दे सकते हैं, वी कैन रेंडर एनी सैक्रिफाइस। भाई साहब, जो जमीनें घेर रखी हैं आप लोगों ने पाकिस्तानियों की डीएचए में, और जो डिफेंस हाउसिंग आपने बना रखी है, उसको तो छोड़ो आप। मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तानियों को मेरी बात बड़ी बुरी लगती है यार। एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ यार, तुम्हारी फौज जो है पाकिस्तान आर्मी, उसका काम है कश्मीर घेरना। पाकिस्तानी फौज का काम है कश्मीर घेरना। पाकिस्तानी फौज का काम लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में डीएचए के प्लॉट घेरना नहीं है। तुम गलत जमीन घेर रहे हो। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हें जिहाद करना है कश्मीर में, तुम्हें खुद के लोगों के खिलाफ जिहाद नहीं करना यार। तुम्हें पाकिस्तानियों को नहीं, तुम्हें काफिरों को मारना है, तुम्हें तो हिंदुओं को मारना है, तुम्हें कश्मीर पे चढ़ दौड़ना है। तुम लाहौर पे चढ़ दौड़े यार कि डीएचए का एक कॉर्नर प्लॉट तो देना जरा मुझे, कमर्शियल प्लाजे में एक शॉप दिलवा देना मुझे, एक शॉपिंग मॉल दिलवा देना। तुमने दुबई में कब्जे कर रखे हैं,
और तुम्हें कश्मीर में कब्जे करने हैं, तुमने लंदन में कब्जे कर रखे हैं। ये तो तुम्हारी फौज है। ये आसिम मुनीर साहब बिल्कुल सफेद झूठ। आसिम मुनीर साहब से अगर पाकिस्तानी कौम सिर्फ ये पूछे कि सर आप यूके गए थे, आई एम सॉरी मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी कौम ये पूछे सर आप एक लेक्चर देने यूके गए थे, एक आपका एक थिंक टैंक था, उसमें आप लेक्चर देने गए थे, कोई टॉक अटेंड करने गए थे, आप वहां पे एक हफ्ता रुक कर आए हैं, 1 वीक सरकारी खर्चे पे। जरा आप कौम को ये बताने की जहमत उठाएंगे कि आप 7 दिन वहां पे क्या कर रहे थे? और मैं बताता हूं 7 दिन आप वहां पे क्या कर रहे थे। आपने एक दिन रिटायर होना है, आप अपना वहां पे घर सेट करने गए थे, अपना बिजनेस सेट करने गए थे, क्योंकि आपका काम वहां पे 1 दिन का था वो इवेंट। बाकी 6 दिन आपने क्या करा? अपनी रिटायरमेंट के बाद की वहां पे चीजें सेट कराई हैं आपने। जो पाकिस्तानी ये कहते हैं ना कि इंडिया दाखिल हो जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया हमारे मुल्क पे कब्जा करता है, कर लेगा कब्जा। ओ भाई, इंडिया को तुम में कोई 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। कौन भूखे नंगों पर अटैक करता है यार? कोई है? हम पागल हैं? और पागल कुत्ते ने काटा है कि भूखे नंगे पर अटैक कर दो, जिहादियों के ऊपर अटैक कर दो। ओ भाई, तुम्हें खिलाएगा कौन? 22-23 करोड़ को बैठ के खिलाएगा कौन भाई? वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ दिस थिंग, टाइम एंड पेशेंस टू डील विथ यू। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप खुश रहो अपने मुल्क में। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अपने चीफ से जरूर पूछना कि भाईजान आप गए क्यों थे वहां पे? 7 दिन की कौन सी टॉक होती है, जरा ये तो बताओ मैं एक बार। 7 दिन रहकर आया भाई ये इंग्लैंड में, 1 दिन की टॉक थी, बाकी 6 दिन इसने क्या करा पता लगाओ। मैं बता रहा हूं ना क्या करने गया। ये अपना घर वर सेट करने गया, अपने पैसे सेट करने गया वहां पे। ये करने गया असली जिहाद, जो पाकिस्तानी फौज का असली जिहाद होता है ना, ये वो जिहाद करने गया भाई। तो दोस्तों, हीना रवानी खर की 2 खबरें हैं जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की। पहली खबर यह कि पाकिस्तान का व्यू क्या है अफगानिस्तान के ऊपर, ये अपना प्रेजेंट करेंगी दोहा में। मैं तो एक बात बताता हूं यार, देखो साफ सीधी बात है, अफगानिस्तान को चाहिए पैसा, ठीक है, आप दे सकते हो, नहीं दे सकते। आप अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करो, नहीं रिकॉग्नाइज करो, क्या अफगानिस्तान को या तालिबान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? नहीं। तो आप लोग पैसा वैसा वेस्ट क्यों करते हो यार, जब आप किसी खाते में नहीं आते? अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बनाने के लिए कई 100 अरब डॉलर चाहिए, आपके पास है, आपके पास 1 अरब डॉलर नहीं है, उसके लिए तो घुटने पे IMF के सामने भीख मांग रहे हो, तरले कर रहे हो उसके, अल्लाह के नाम पे 1 रुपए दे दे बाबा। ओ भैया, ऐसे कैसे होगा? पर एक बात है, पाकिस्तानियों का ना कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस को आपके सैल्यूट करता हूं। जेब फटी है, 10 दिन से भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन पूरे मोहल्ले को दावत पे बुला लिया अपने घर। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस है यार पाकिस्तान का, है भाई? अच्छा, ये हीना रवानी खर ने बोला है कि मैं कहानी सुनाऊंगी अफगानिस्तान की, ठीक है। अब देखिए हीना रवानी खर की दूसरी खबर, एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुई है, ठीक है जी। ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वॉशिंगटन पोस्ट पर और दूसरे मीडिया आउटलेट्स पे भी आई है, जिसमें कि हीना रवानी खर ने एक पेपर लिखा है, पाकिस्तान डिफिकल्ट चॉइसेस, जिसमें यह कहती है कि पाकिस्तान कैन नो लॉन्गर ट्राई टू मेंटेन अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यह वार्न करता है कि भाई, preserve Pakistan's partnership with the United States would ultimately sacrifice the full benefits of the country's real strategic partnership with। ये बेसिकली कह रही है हीना रवानी खर, मैं छोटे में आपको समझाता हूं कि बॉस बैठ जाओ चाइना की गोद में, बैठ जाओ चाइना की गोद में। ये सारे पाकिस्तानी, देखो ये 2 मुंहा सांप है, आप लोग ध्यान रखना, इनके जो अशराफिया है ना, इनका क्रीम पाकिस्तानी, ये 2 मुंहा सांप है। सबके सब कहते हैं कि चीन हमारा भाई है। क्या कहते हैं? चीन हमारा भाई है। लेकिन सबके सबके बच्चे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फ्लैट्स कहां पे हैं? अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां पे। इनसे पूछना कभी तुम्हारे आर्मी चीफ कहां है, इनके पुराने आर्मी चीफ कहां है, इनसे पूछो बाजवा कहां है, इनसे पूछना जरा। ये मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी जो इनकी जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान की दोस्तों रूलिंग एलीट है, वो इतनी चोर है, मैं बता रहा हूं, इतने बड़े ठग हैं, इतने बड़े 420 हैं, इतने बड़े डकैत हैं, इतने बड़े मुनाफिक हैं, मैं बता रहा हूं, कोई ऐसी गाली नहीं है जो आप दें जो पूरी पड़े इनको, इनका फिर भी पेट में जगह रह जाएगी। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब मुंह पे झूठ बोल देते, दे नॉट टू बी ट्रस्टेड। और मुझे पाकिस्तानी कौम पे बड़ा दुख होता है यार, कि बेचारे तुम लोगों ने पिछले जन्म में क्या क्या पाप करे होंगे यार, क्या क्या तुम लोगों ने पाप करे होंगे कि तुम्हें ऐसे लंगूर मिले ऊपर, ऐसे लंगूर मिले। देखो हीना रवानी खर क्या कह रही है, कह रही है कि चीन की गोद में जाके बैठ जाओ, ये बैलेंसिंग एक्ट अमेरिका के साथ अब नहीं चलेगा।
हिना रवानी खर से पूछना कि आपके परिवार की प्रॉपर्टी कहाँ है, बीजिंग में है कि दुबई में है, बीजिंग में है या लंदन में है, कहां पे है, बताओ जरा, अमेरिका में कितना है ये बताओ। कोई पाकिस्तानी जो एलीट है, ठीक है, ये अपना बच्चा बीजिंग में नहीं भेज रहा, कोई वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा हांगकांग या मकाऊ में जहां पे अलाउड भी होगी, वहां पे नहीं कर रहे, सबके सब लंदन जाएंगे, सबके सब, राइट। लेकिन बातें इनकी देखो यार, यानी कि मुल्क को एक कोने में धकेलो। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों, आप पाकिस्तानी माइंडसेट समझना, आप ही बोलोगे ना मेजर साहब आप अक्सर ये कहते हो, लेकिन करते क्यों देखो, अमेरिका को बड़ा इंटरेस्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, वेस्ट कंट्रीज को, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, ये इस पे बड़ा वहां पे हो हल्ला होता है। चाइना को इन सब से कोई लेना देना है नहीं। चाइना कहता है देखो हम खुद डेमोक्रेसी नहीं, हम तुम्हें क्या बोलें डेमोक्रेसी बन जाओ, हमारे यहां खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हम तुम्हें क्या बोलें फ्रीडम ऑफ स्पीच कर दो, राइट। तो चाइना इज एन आइडियल टोटलिटेरियन सोसाइटी, चाइना में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो अब चीन क्या करता है, चीन पाकिस्तान जैसे टटुओं को बड़ा पसंद करता है कि इनके मुंह पे पैसे मारो चुप हो जाते हैं, दे आर लॉयल टू डॉलर्स। अच्छा, चीन इनसे पूछता भी नहीं है, अमेरिका तो सवाल पूछता है ना इनसे, कैरी लुगर बिल क्या था, अगर आप जाके नोट करें कैरी लुगर बिल, आप पढ़ें इसके, तब आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में खटपट जो हुई थी कैरी लुगर के ऊपर क्यों हुई थी। एज फार एज चाइनीज आर कंसर्न देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी कैसी है पाकिस्तान में, चीनियों को कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में कितने लोग भूख से मर रहे हैं, चीनियों को कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान पे माइनॉरिटीज मर रही हैं, जी रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, चाइना को कोई लेना देना नहीं। चाइना को किसी से मतलब है ही नहीं यार, चाइना का सिंपल ये मतलब है कि तुम्हें $100 दिए थे, तुम मेरे 200 वापस कब कर रहे हो, साफ सीधी बात है, राइट। और पाकिस्तानी एलीट को ये सूट करता है, मैं फिर से समझा रहा हूं क्यों सूट करता है। ये हिना रवानी खर ने भंड क्यों मारा है, क्योंकि जो लोन लेते हैं ना चाइना से, ये तो इंडिविजुअल लेते हैं, ये तो शहबाज शरीफ लेगा, ये बिलावल भुट्टो लेगा, मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए ये लोन ले लेंगे चाइना से, वो पैसा खा जाएंगे और ये हाथ जड़ के यूरोप भाग जाएंगे, ठीक है। यूरोप में बैठ के फिर यूरोप को गाली देंगे, इनके खून में है ना ये गद्दारी, जो पाकिस्तान का एलीट है इनके खून में गद्दारी है। ये अमेरिका का पैसा लेंगे, देखो चाइना से पैसा लिया, चाइना का पैसा खाया, अमेरिका गए, अमेरिका में गाली दी, वो लोन तो पाकिस्तानी आवाम पे रह गया ना, लोन तो खड़ा है, अरबों डॉलर का लोन खड़ा है, वो वापस कौन कर रहा है, शहबाज शरीफ वापस कर रहा है, नवाज शरीफ वापस कर रहा है, नो, वो गरीब पाकिस्तानी, वो रेडी वाला, वो टाई लगा के जो सेल्समैन है, जो दुकान चलाता है, वो लोग तो वापस करते हैं लोन, ये तो लेके भाग जाएंगे यहां से। इस मामले में इमरान खान ठीक बात कहता है, इमरान खान कहता है यार तुम लोग लोन वोन लेके भाग जाओगे, वापस आवाम को वापस करना है, ये खान कहता, खान गलत नहीं कहता, ही इज राइट। सो ये इनका गेम है कि किसी तरीके से चीन से पैसे लो और बाहर गायब कर दो, ठीक है, सब पैसा। अच्छा जी, आखिरी खबर है, बड़ी मजेदार खबर है दोस्तों आज की, और ये 2-3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन आप सुनेंगे ना स्वाद आ जाएगा आपको, बाय गॉड। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, नाम देखो, सुल्तान जिल इलाही अकबर आजम, ठीक है, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, द फादर ऑफ डीजी ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पीआर विंग, ISPR इज a UN sanctioned associate of Al-Qaeda। ये देखो भैया, डीजी ISPR है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उसका बाप सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद is on the UN sanction list with global restrictions। देखो, एक अलकायदा का टेररिस्ट पाकिस्तान में मेजर जनरल है, वो भी हेड ऑफ ISPR। ये वही ISPR वाला है जो कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर हम घुस जाएंगे, घुस के मारेंगे। ये टेररिस्ट की औलादे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, अक्सर ये देखिए ना, यूनाइटेड नेशंस का भी दिखा रहा हूं मैं, किसी का ऐसा नहीं कि ट्वीट में कुछ है, मैं UN का देखिए ना सामने, एडिटर साहब जरा वो UN वाली क्लिपिंग दिखाइएगा इनको, ये यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट में। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं ये लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी ना, इनको मैं भी एक्सपोज करता हूं। देखो ये क्या कर रहे हैं कि दुनिया भर से पैसे ले रहे हैं, हमें FATF में क्यों डाला, अच्छा हमें, हमारी बाढ़ आ गई है यहां पे, हमें पैसे दे दो, पोलियो के लिए पैसे दे दो, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, सबसे पैसे खा लिए इन लोगों ने। पाकिस्तान चोर तो आएंगे इनके अशराफिया पूरे के पूरे, और बेचारे जो कॉमन पाकिस्तानी हैं वो घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, वो जलील ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, इसका बाप, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, शरीफुद्दीन, जो भी नाम है इसका, 1 मिनट रुक जाओ मैं बताता हूं, उसके बाप की भी क्लास लेता हूं। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये अलकायदा का टेररिस्ट है, ये सैंक्शंस लिस्ट में है, और उसका बेटा मेजर जनरल। तो अक्सर आप लोग ये पूछते हैं ना कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स, अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब तालिबान के हाथ लग गए, अलकायदा के हाथ लग गए, तो क्या होगा। ओ भाई, अलकायदा के हाथ वो लग चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अपने आप में अलकायदा है, ये देख नहीं रहे आप,
आपको क्या लग रहा है अलकायदा वहां से अरब से आएगी घोड़े पे बैठ के यहां पे फतेह करने पाकिस्तान को और उनके बम चुरा लेगी? ना ना, ये एक्चुअली जो पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल हैं इसमें से आधे इस्लामिक स्टेट अलकायदा वाले, इसका तो बाप सैंक्शनड है, इसका फादर सैंक्शनड है, ये सुल्तान जो भी बशीरुद्दीन जो भी इसका नाम है, ये बंदा यूनाइटेड नेशन में सैंक्शनड है और इसका बेटा मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी का। यही बंदा मैं बता रहा हूं आपको 1-2 साल में कोर कमांडर बनेगा, ये कोर कमांडर बनेगा। इसके हाथ में न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं होंगे और इसके घर में डेली इसका बाप इसके कान में क्या बोलता होगा। तो आप एक बात समझ लीजिए बॉस, ये जो सोचना ना कि तालिबान कल आएगा और पाकिस्तान के अगर एसेट्स उसने चुरा लिए और न्यूक्लियर एसेट्स ले लिए, अलकायदा ने ले लिए, तो क्या होगा दुनिया में, वो हो चुका है कई साल पहले। दे आर ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल ऑफ अलकायदा एंड तालिबान एंड इस्लामिक स्टेट, ये बात तय है, आप मान के चलिए। क्योंकि क्या है अलकायदा, व्हाट इज अलकायदा, मैं आपसे पूछता हूं क्या है अलकायदा? एक मानसिकता है। अलकायदा कोई दुकान थोड़ना है जिसमें नियॉन का साइन लिखा होगा वेलकम टू अलकायदा, राइट ऑफ रिजर्वेशन हमारे पास है, हम जिसको मन चाहे अंदर भेजें ना भेजें, ऐसा नहीं है। कोई दुकान थोड़ा ना अलकायदा। अलकायदा इज नॉट अ शॉप, अलकायदा इज अ माइंडसेट, ये तो आइडियोलॉजी है अलकायदा की। अलकायदा क्या, वो मेजर जनरल है पाकिस्तान में, उसका बाप अलकायदा का टेररिस्ट है, सैंक्शनड है, अब बता दो। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।